हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विग्स। तो आज हम कक्षा 8 के अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.1 के बारे में करेंगे कि चतुर्भुज को कैसे समझा जाता है। कि प्रश्नावली 3.1 में क्या कहता है। प्रश्न नंबर पहला कहता है यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। देखिए, जैसे पहले नंबर पे ये दी गई, दूसरे पे ये दिया गया, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पाँचवें पे ये, छठवें पे ये, सातवें पे ये, आठवें पे ये आकृति हमें दी गई है। और नीचे क्या कहता है प्रश्न, नीचे हमारा प्रश्न कहता है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। देखिए, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। कैसे, देखिए दिया पहले साधारण वक्र, साधारण बद्र वक्र, बहुभुज, उत्तर बहुभुज और अवतल बहुभुज। इनमें से हमें इन आकृतियों में से, ये 8 आकृतियों में से हमें इनमें से छांटना कि साधारण वक्र कौन है, साधारण बंद्र वक्र कौन है, बहुभुज कौन है, उत्तल बहुभुज कौन है और अवतल बहुभुज कौन है। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से हमारे समतल बहुभुज और अवतल बहुभुज कौन कौन है। इनमें से चलिए हम देखते हैं। पहला साधारण वक्र में चलते हैं कि हमारे साधारण वक्र कौन कौन से हैं। तो हम अपना साधारण वक्र देखते हैं। इनमें साधारण वक्र देखिए, ये देखिए साधारण वक्र मतलब होता है जैसे कोई चतुर्भुज हो गया या वृत्त हो गया या त्रिभुज हो गया। देखिए पहले साधारण वक्र हमारा इस तरीके का बनता है। देखिए देखिए ये क्या है, ये हमारा 1 2 3 4 क्या है, ये चतुर्भुज टाइप का है। क्या है, चतुर्भुज टाइप का। ये भी देखिए चतुर्भुज टाइप का है। ये देखिए वृत्त टाइप का है। ये भी हमारा कुछ वर्ग टाइप का है या आयत टाइप का है। ये भी हमारा एक अर्धवृत्त है। देखिए इसमें एक कोना इसका क्या निकाल लिया है, वृत्त का एक कोना निकाल लिया। इस टाइप हमारे साधारण वक्र कहलाते हैं। अब देखिए यही क्या सभी बंद है ना, तो यही हो जाते हैं हमारे साधारण बंद वक्र। देखिए दूसरे में क्या, यही क्या बन जाते हैं हमारे साधारण वर्ण वक्र, क्योंकि ये देखिए ये सभी क्या आकृति का क्या है, बंद है। देखिए कहीं तरह से बंद नहीं, इसीलिए इनको भी हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे साधारण बंद वक्र भी हैं। ये हमारी क्या है, साधारण बंद वक्र भी है, साधारण चक वक्र भी हैं और साधारण बंद वक्र भी हैं। देखो क्योंकि इनकी आकृतियां चारों तरफ से क्या है, घिरी हुई हैं। देखिए कहीं से भी कुछ नहीं है। देखिए ये भी घिरी हुई आकृतियां हैं। ये भी क्या है, क्योंकि इसमें देखिए कहीं एक ऐसा नहीं कि इसमें चार चार भुजाओं से देखिए घिरी हुई आकृति को साधारण वक्र कहते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 ही भुजाएं हैं। देखिए 1 2 3 4 ही भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। ये वृत्त है हमारा, ये भी एक अर्धवृत्त से बोल सकती है। इसका एक कोना निकाल लिया गया है। ये भी हमारा वर्गाकार का है। इसमें भी देखिए ये क्या है, एक साधारण वक्र। ये हमारे साधारण बंद्र वक्र भी हैं और साधारण वक्र भी हैं। आप आते हैं, एक बहुभुज का मतलब होता है जिसमें काफी सारी भुजाएं हों। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें काफी सारी क्या हों, भुजाएं हों। बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं हम, बहुभुज कहते हैं। इसमें काफी सारी आकृति भुजाएं जुड़ी हुई हों और काफी सारे मतलब भुजाओं से घिरी हुई हो, इसलिए इस आकृति को कहते हैं बहुभुज आकृति कहते हैं। देखिए ये भी काफी सारी आकृतियों से भुजी हुई है, रेखाओं से, यानी एक ऐसी आकृति जो काफी रेखाओं से बंद हो या काफी रेखाओं से जुड़ी हो, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ये है उत्तल बहुभुज की। देखिए उत्तल बहुभुज का मतलब होता है साधारण बहुभुज, जिसमें जैसे एक आयत हो गया। ये देखिए 1 2 3 4, ये आयत नहीं कह सकते लेकिन एक चतुर्भुज, साधारण चतुर्भुज, उसको हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। यानी जो वो आकृति जो साधारण बहुभुज हो, यानी बिल्कुल उसमें कुछ ज्यादा आकृतियां ना हो, या कह सकते हैं इसमें 4 5 आकृतियों से ज्यादा बहुभुज ना हो, इसलिए इसे उत्तल बहुभुज कहते हैं या साधारण बहुभुज कहते हैं। बारी आती है हमारी आखिरी और अवतल बहुभुज की। देखिए अवतल बहुभुज क्या कहता है, जो आकृति चार आकृतियों से, चार रेखाओं से ज्यादा मिलकर बनी आकृतियों से अवतल बहुभुज कहते हैं। वो साधारण ना हो, इसका मतलब कोई नाम ना दे सके, इसको हम क्या आकृति कह सकते हैं, इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। इसको ऑलरेडी सब कोई स्टार कहता है लेकिन इसकी कोई आकृति नहीं, मतलब ये साधारण आकृति ना हो, इसीलिए इसे अवतल बहुभुज कहते हैं। बहुभुज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेखाएं काफी सारी हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी बहुत सारी रेखाओं से मिलकर बना है, इसलिए इसे बहुभुज कहते हैं। और अवतल बहुभुज यानी जो साधारण ना हो, जिसके आसानी से नाम नहीं दे सकते हम। देखिए इसमें देखिए उत्तल बहुभुज में से साधारण कह सकते हैं, साधारण चतुर्भुज है, लेकिन ये इसे कोई नहीं कह सकते क्योंकि ये साधारण चतुर्भुज है या नहीं है, इसीलिए इसको हम साधारणतः। फ्रेंड्स हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं। क्या कहता है हमारा दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कहता है समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हों। हमें सबसे पहले अपने समबाहुभुज क्या है उसके बारे में बताना है। तो चलिए चलते हैं, हमारा समबाहुभुज क्या कहता है। देखिए कहता है समबाहुभुज, उत्तर में देखिए लिखेंगे समबाहुभुज जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो तथा सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं, उसे समबाहुभुज कहते हैं।
देखिए जिस बहुभुज की सभी भुजाएं यानी जितनी भी भुजाएं हों क्या हों समान हो, जैसे हमारा चतुर्भुज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने बनाया सभी भुजाएं, देखिए जैसे मैंने ले लिया ये बनाया मैंने इसकी सभी वर्ग, इसकी क्या है सभी भुजाएं समान है और सभी आंतरिक कोण बराबर। देखिए यहाँ भी देखिए इसमें यहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है। सभी आंतरिक कोण क्या हो बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। ये हो गया हमारा समबाहुभुज। अब देखिए अगला क्या कहता है, समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीन भुजाएं। अब देखिए जिसमें तीन भुजाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं त्रिभुज। जिसमें तीन भुजाएं हों उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और जिसमें चार भुजाएं हों उसको हम कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं, चतुर्भुज। क्या बोलते हैं उसको हम, चतुर्भुज। और जिसमें छह भुजाएं हों उसको हम बोलते हैं षष्ठभुज। क्या बोलते हैं, षष्ठभुज। अब देखिए सभी के क्या बना लेते हैं हम, चिन्ह बना लेते हैं। त्रिभुज का तो सभी को पता होगा, त्रिभुज ये ऐसा बनता है। देखो चतुर्भुज का ये है जैसे वृत्त जैसे वर्ग, सेम ही क्या है ये चतुर्भुज है। और षष्ठभुज को हम बना देते हैं एक ऐसा ये हो गए चार भुजाएं, इसको ऐसा कर देते हैं, ये हमारे हो गए छह भुजाएं। ये हमारे कहलाते हैं षष्ठभुज। लेकिन इनके सभी कोण क्या होंगे हमारे बराबर होंगे। इसमें भी सभी आंतरिक कोण क्या होंगे बराबर होंगे। इनकी सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। इनके सभी आंतरिक कोण क्या होंगे हमारे बराबर होंगे। समबाहुभुज जिस बहुभुज की सभी भुजाएं क्या हो समान हो तथा आंतरिक कोण बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं और छह भुजाओं से घिरी हुई आकृति को षष्ठभुज कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हमारे 3.3 में इतने ही सवाल थे। अब हम अगले वीडियो में अगले 3.2 के साथ आपके साथ मिलते हैं।